नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे, जो आपके यूनिट थर्ड है। इसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रखी थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो स्टार्ट कर रखी थी वो थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्टार्ट कर रखी थी? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को पहले तो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझाऊंगी और उसके बाद हम, क्योंकि जब मैंने आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था तो ये कहा था कि दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होने के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं। इसका मतलब है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब भी आती है तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी आता है। तो रमन में भी वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो पहले तो हम प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अनहार्मोनिक ऑसिलेटर काम में लिया था और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर जब आप काम में लेते हो, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यही काम में लिया था। और इसके लिए हमने एनर्जी निकाली थी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी। ई वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी न्यू नॉट बार V प्लस हाफ माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर A सेंटीमीटर इनवर्स में। न्यू नोट बार आपने एच न्यू लिखा होगा यहाँ पे, इसको मैं न्यू नोट बार से डिनोट कर सकती हूँ क्योंकि जब सेंटीमीटर इनवर्स में लिख रही हूँ तो मैं ये निकाली थी आपने न्यू नोट बार V प्लस हाफ माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर A सेंटीमीटर इनवर्स। हो सकता है इसको और आगे सोल्व करो। न्यू नोट V प्लस हाफ, ये क्या आया 1 माइनस V प्लस हाफ इंटू A सेंटीमीटर इनवर्स। ये एनर्जी काम में ली थी हमने, ये एनर्जी काम में ली थी। उसके बाद हमने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहां पे जाके वो वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये एनर्जी कहाँ से ली है, क्योंकि अब मैं एनर्जी चेंजेस भी डायरेक्ट यूज करूंगी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो देखो यही एनर्जी आई थी जहां पे V क्या था, V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर था जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 3 अप टू सोन कुछ भी हो सकती है। चलो उसके बाद मैंने आपका इसको सिलेक्शन रूल बताया था और याद होगा आपको इसका जो सिलेक्शन रूल था वो था डेल V इक्वल टू +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन।
यही था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पीक्स स्टडी की थी इसी में, जिसमें हमने फंडामेंटल पीक्स बोला था, हॉट बैंड कहा था, फंडामेंटल बैंड भी कह सकते हैं, पीक्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फंडामेंटल बैंड, हॉट बैंड और ओवरटोन बैंड, ये तीनों टाइप के बैंड हमने निकाले थे और इन तीनों टाइप के बैंड की हमने एनर्जी भी फाइंड आउट की थी। अब मैं उन एनर्जीज को डायरेक्ट यूज करूंगी सिलेक्शन रूल के हिसाब से। फंडामेंटल बैंड कहां से मिला था आपको, जहां पे V की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो, 0 से 1 में जा रहा है। जब ट्रांजिशंस कहां हो रहे हैं, 0 वाइब्रेशनल लेवल से 1 वाले वाइब्रेशनल लेवल पे जब ट्रांजिशंस होते हैं तो उसको हम फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। इस ट्रांजिशंस की जो पीक्स मिलती हैं उनको हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं। और इस फंडामेंटल बैंड की जो एनर्जी थी वो आपको याद होगा कि जो एनर्जी निकल के आई थी डेल वी मीन्स एनर्जी चेंज, वो एनर्जी चेंज निकल के आई थी डेल ई या डेल न्यू। ये जो एनर्जी चेंज निकल के आई थी, ये निकल के आई थी V नॉट 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। V नॉट ये 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। और कौन सी एनर्जी का ये किसकी है, फंडामेंटल के। फंडामेंटल बैंड की। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन बैंड की एनर्जी निकाली थी आपने, डेल न्यू बार, ये था 2 न्यू नॉट 1 माइनस 3a सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद फंडामेंटल ओवरटोन बैंड किसको कहा था, जो 0 से 2 में प्रमोट हो रहा था, 0 से 2 में प्रमोट होके जा रहा था, जिसको फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा था। क्या कहा था, जिसको फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहा था। कहां पे ट्रांजिशंस हो रहे थे, 0 से 2 में। यदि 0 से 3 में हो रहे थे तो वो उसको सेकंड ओवरटोन बैंड कह रहे थे। तो ओवरटोन बैंड में सिलेक्शन रूल डेल वी प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और कहां से प्रमोट होके जाएगा, 0 से प्रमोट होके जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था हॉट बैंड, और हॉट बैंड की एनर्जी जो थी वो हमने निकाली थी, हॉट बैंड की एनर्जी जो हमने निकाली थी वो निकाली थी न्यू नॉट 1 माइनस 4a सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ट्रांजिशंस कहां से कहां हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस v इक्वल टू 1 से, इसमें तो 2 वाले में ही हो रहे हैं, बाकी हॉट बैंड जो बनता है वो v इक्वल टू 1 से 3 में भी हो सकते हैं, v इक्वल टू 1 से 4 में भी हो सकते हैं। मीन्स केवल जो लोअर एनर्जी लेवल है वो कौन सा है, v इक्वल टू 1, मीन्स 1 एनर्जी लेवल्स पे, ग्राउंड स्टेट से ना होके कहां पे से हो रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, हॉट बैंड। और हॉट बैंड हमें कब मिलता है, जब हम हाई टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रा लेते हैं। तो ये आपको ये याद है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल और केवल फंडामेंटल पिक्स ही काम में ली जाती हैं। यहाँ पे ये एनर्जीज यूज नहीं की जाती क्योंकि रमन इनके साथ एक्टिव होगा ही नहीं, इसलिए केवल और केवल रमन में फंडामेंटल पीक्स ही काम में ली जाती हैं। तो फंडामेंटल पीक्स काम में लेंगे तो रमन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो क्या आएगी, वाइब्रेशनल रमन
लाइंस कैसे मिलेंगी? रमन लाइंस कब मिलती हैं? जब न्यू नोट से प्लस या माइनस फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके डेल न्यू की वैल्यू वहां क्या आ जाएगी? न्यू नोट प्लस या माइनस न्यू नोट 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो क्या है? किसकी एनर्जी चेंज थी? फंडामेंटल पीक्स की एनर्जी चेंज थी। और यदि एनर्जी चेंज नहीं होगी तो ये क्या होगा? न्यू नोट होगा। यही बताया था, न्यू नोट हुआ तो रेले लाइंस बनेंगी, लेकिन प्लस या माइनस होता है फ्रीक्वेंसी में, प्लस या माइनस होता है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से प्लस या माइनस फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? रमन लाइंस। और ये क्या कहलाता है? रमन शिफ्ट। यही बताया था आप लोगों को। तो इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? अब देखो ये कहां से आया? ये हमने कौन सी एनर्जी काम में ली है? फंडामेंटल वाली एनर्जी काम में ली है। फंडामेंटल बैंड में कितनी एनर्जी रिक्वायर है वो यहाँ पे काम में ली है। वो प्लस या माइनस होती है फंडामेंटल के। स्टोक के लिए आपके हमेशा एनर्जी की वैल्यू जो है वो माइनस आएगी, और एंटी स्टोक में यहाँ पे जो एनर्जी है वो आप प्लस करोगे। तो फंडामेंटल डेल न्यू स्टोक, स्टोक लाइंस के लिए आप कैसे एनर्जी लिखोगे? न्यू नॉट स्टोक में कौन सा? माइनस न्यू नॉट बार 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। और एंटी स्टोक के लिए प्लस में आएगा। आपको समझा दिया था, पहले पीछे के वीडियोस देखिए ताकि आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके। ये था आपका प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कौन सी पीक काम में ले रहे हैं हम? फंडामेंटल पीक्स की एनर्जी चेंज क्या होता है? न्यू नोट 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो आपकी रमन लाइंस मिलेंगी वो आपके न्यू नोट प्लस माइनस न्यू नोट 1 माइनस 2a से पे मिलेंगी। प्लस है तो एंटी स्टोक लाइंस बनेंगी, और माइनस है इनके बीच में तो स्टोक लाइंस बनेंगी। ये मैंने आप लोगों को प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल के लिए तो हम अनहार्मोनिक ऑसिलेटर काम में लेते हैं, और रोटेशनल के लिए जो है वो रिजिड रोटेटर काम में लिया जाता है। वाइब्रेशनल के लिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर काम में लेते हैं, और रोटेशनल के लिए रिजिड रोटेटर काम में लिया जाता है। और जो एनर्जी होती है ईवी आपने निकाली होगी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उस टाइम आपने जो एनर्जी लिखी थी वो एनर्जी क्या थी आपकी? बी जे प्लस 1 प्लस में न्यू नॉट वी प्लस हाफ इंटू में 1 प्लस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। यही लिखी थी। ये देखो रिजिड रोटेटर की एनर्जी, और ये किसकी एनर्जी? ये रिजिड रोटेटर की एनर्जी, और ये एनर्जी किसकी? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। अभी लिखी थी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो हम जो एनर्जी लेंगे वो कौन सी लेंगे? रिजिड रोटेटर की एनर्जी प्लस में अनहार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी।
ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे। सिलेक्शन रूल, सबके सिलेक्शन रूल आपको याद हो जाने चाहिए। सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सिलेक्शन रूल, डेल जे की वैल्यू तो 0 होती है। यहाँ पे डेल जे की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और डेल वी की वैल्यू जो है वो 0 और प्लस माइनस 2 होती है। डेल वी की वैल्यू जो है वो 0 और प्लस माइनस 2 होती है। और डेल जे की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। मीन्स जे में कोई भी ट्रांजिशंस नहीं होता। जिस जे से जा रहा है उसी जे में वो चला जाएगा। वाइब्रेशनल लेवल्स में जैसे ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जे होंगे रोटेशनल लेवल्स। मान लो वो j इक्वल टू 0 से, तो वो इस वाले लेवल में भी j इक्वल टू 0 पे ही प्रमोट होके जाएगा। j इक्वल टू 1 है तो इस लेवल पे भी j इक्वल टू 1 वाले में ही प्रमोट होके जाएगा। तो क्या चेंज नहीं हो रहा? j, रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रही है। उसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है? डेल j इक्वल टू 0। क्या सिलेक्शन रूल है? डेल j इक्वल टू 0। जब कोई भी ट्रांजिशंस नहीं हो रहे हैं, डेल जे इक्वल टू 0 और डेल वी इक्वल टू 0, उस टाइम जो हमें लाइंस मिलती है वो क्यू ब्रांच कहलाती है। क्या कहलाएंगी? क्यू ब्रांच कहलाएंगी। और जब प्लस टू वाले में वाइब्रेशंस में ट्रांजिशंस होते हैं तो एस ब्रांच कहलाती है। और जब -2 वाले में होती हैं तो आर ब्रांच कहलाती है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या, कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी? आर क्यू एस ब्रांच। क्यू कब मिलेगी? जब डेल जे इक्वल टू 0 एंड डेल वी इक्वल टू 0। एस कब मिलेगी? डेल जे तो सब में 0 है। एस कब मिलेगी? जब डेल वी इक्वल टू +2 होगा। और आर कब मिलेगी? जब डेल वी इक्वल टू -2 होगा। तो हमें ये ब्रांचेस मिलेंगे। बहुत सारी बुकों में इस आर ब्रांच को ओ भी लिख रखा है, एक ही बात है। तो सिलेक्शन रूल आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद ये ब्रांच आपकी क्यू ब्रांच है। जहां पे सिलेक्शन रूल है डेल जे इक्वल टू 0 एंड डेल वी इक्वल टू 0। फिर हमें जो मिलेंगी इस साइड एस ब्रांच मिलेंगी। इन ब्रांच के लिए डेल जे इक्वल टू 0 एंड डेल वी इक्वल टू +2। और इस साइड जो मिलेंगी हमें ओ ब्रांच मिलेंगी। जहां पे डेल जे इक्वल टू 0 और डेल वी की वैल्यू -2। ये आपको याद रखने हैं। क्यू ब्रांच के लिए सिलेक्शन रूल कौन सा है, एस ब्रांच के लिए सिलेक्शन रूल कौन सा है और ओ ब्रांच के लिए सिलेक्शन रूल कौन सा है। ये आपका कंप्लीट हो गया वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन सा मॉडल काम में ले रहे हैं? रोटेशनल के लिए तो रिजिड वाला और वाइब्रेशनल के लिए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके लिए सिलेक्शन रूल जो होता है वो डेल जे इक्वल टू 0 और डेल वी इक्वल टू +-2 होता है। जब डेल जे इक्वल टू 0 और डेल 0 और +-2, जब डेल जे इक्वल टू 0 और डेल वी इक्वल टू 0 होता है तो क्यू ब्रांच मिलती है। जब
+2 की फॉर्म में मिलता है तो S ब्रांच मिलती है, और जब -2 की फॉर्म में मिलता है तो O ब्रांच मिलती है। और आपको ये ग्राफ बताना है। बस इतना सा ही दे रखा है, आपके सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, तो आपको यही डिफाइन करना है। थैंक यू।